हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 उदाहरण नंबर 11। देखिए क्या दिया गया है। संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.3777 तक 5.37 के पावर 12 का निरूपण कि देखिए। ठीक, अर्थात हमें यहाँ पे बोला गया है उदाहरण नंबर 11 में कि संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक हमें 5.3, देखिए दशमलव का कितना अंक है, 1 2 3 4 5। इस संख्या को हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है। इसका अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.377 की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम लिख देंगे 5.37 की पावर 12। इस संख्या को हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए बच्चों, हम सबसे पहले जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। देखिए, हमने पढ़ा था कि संख्या रेखा बीच में जीरो होता है, इधर 1 2 3, इस साइड जीरो के दायां साइड धनात्मक संख्याएं होती हैं, कहाँ, अनंत तक। और इसी तरह से संख्या रेखा पर जीरो के बायां साइड ऋणात्मक संख्या होती है, -1 -2, इसी तरह से कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, दायां साइड धनात्मक संख्या होती है और बायां साइड ऋणात्मक संख्या होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या हमें किसको दर्शाने के लिए बोला है, 5.37777, इस संख्या को हमें संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए बोला गया है। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5.37 अर्थात यह संख्या क्या है, 5 से थोड़ा अधिक है और 6 से कम है। ये 5 पहली संख्या क्या है, 5 क्या दर्शा रहा है, 5 और 5 से एक अधिक क्या होगा, 6। अर्थात यह जो संख्या है दशमलव वाली, यह 5 और 6 के बीच में होगी। तो संख्या रेखा पे देखिए 5 और 6 कहाँ पे आएगा, धनात्मक संख्या है, 1 2 3, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या, और इसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम 5, यह संख्या 5 और 6 के बीच में है तो संख्या रेखा पर 5 और 6 को हम जूम करेंगे अर्थात बड़ा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने संख्या रेखा पे एक बिंदु 5 ले लिया और एक बिंदु क्या ले लिया, 6 ले लिया। अब इस संख्या रेखा पे 5 और 6 को हमने दर्शा दिया। अब 5 और 6 के बीच में हम 10 टुकड़ा करेंगे। देखिए एक खंड, यहाँ से यहाँ तक एक खंड, ये दूसरा खंड हो गया, तीसरा खंड हो गया, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां खंड। प्रत्येक खंड क्या दर्शाएगा, यहाँ पे 5 है तो क्या हो जाएगा, 5.1, 5.2, 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से 5.9 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब ये संख्या कितना दी गई है हमें, 5.377777, इसको हमें दर्शाना है। तो 5 को तो हमने 5.3, देखिए 5.3 कहाँ पे है, यहाँ पे है 5.3। इसके बाद यह 5.3 से भी थोड़ा सा अधिक है अर्थात 5.3 और 5.4 के बीच में होगी यह संख्या। तो अब इसको हम 5.3 को और 5.4 को जूम करेंगे। देखिए हमने इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। जैसे मोबाइल में आप लोग कुछ भी चीज़ जूम करते हैं, तो ये हमने बड़ा कर दिया। यहाँ पे आ गया 5.3, 5.4, अर्थात दशमलव के बाद यदि कोई अंक है तो उसके बाद हम जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यह क्या आ गया, 5.30, यहाँ पे आ जाएगा 5.40, अर्थात हम समझ लेंगे दशमलव के बाद क्या है, 30 और दशमलव के बाद क्या है, 40। अब 30 और 40 के बीच में आप 10 टुकड़ा कीजिए तो क्या आ जाएगा, पहला टुकड़ा 5.31, 5.32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, इसी तरह से 40, 5.40 हो जाएगा। अब हमें क्या दर्शाना है, 5.37। ठीक, तो देखिए 5.37 कहाँ पे है, यहाँ पे है 5.37। अब यह 5.37 से भी अधिक है तो यह संख्या कहाँ पे होगी, 5.37 और 5.38 के बीच में होगी। अब 5.37 और 5.38 को हम जूम करेंगे। ये देखिए हमने इसको जूम कर दिया तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 5.37, 5.38, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, दशमलव के बाद अंक हैं तो यहाँ पे हम जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम समझेंगे, दशमलव के बाद क्या है, 370 और दशमलव के बाद क्या है, 380, और दशमलव के बाद अब हमें किसको दर्शाना है, 377 को दर्शाना है। ठीक, तो
तो 377 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 10 टुकड़ा करेंगे, इसको 10 भाग में डिवाइड करेंगे तो 371, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, यहाँ तक हमने डिवाइड कर लिया। अब क्या है 377, तो देखिए 5.377, 377 यहाँ पे है। अब यह संख्या देखिए इससे भी अधिक है, तो यह संख्या कहाँ पे आएगी, 5.377 और 378 के बीच में आएगी। ठीक, अब इनको भी हम जूम करेंगे, देखिए बड़ा कर दिए तो कितना आ गया 5.377, 5.378, इसको हम समझेंगे, जीरो लगा देंगे तो समझ लेंगे क्या है 5.3770, 3780। अब इसको 10 टुकड़ा हम करेंगे, 10 भाग में डिवाइड करेंगे, 3770 के बाद 77। अब हमें इस संख्या को दर्शाना है यहाँ तक 3777, तो 3777 कहाँ पे है, ये देखिए दशमलव के बाद 3777। अब यह संख्या जो है इससे भी थोड़ा सा अधिक है, तब क्या होगा, यह 5.3777, 3777 और 3700 यहाँ पे 78 है, इन दोनों के बीच में आएगी। तो क्या बोला गया है 37,737, कहाँ पे, अब इसको भी 10 टुकड़ा करेंगे तो देखिए यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ पे 3777 के बाद 3777 आएगा, 72, 73, 74, 75, 76 और 77, 78, 79, यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो 77 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे संख्या क्या आ गई 5.37777, यह संख्या। तो इसको हम लिख देंगे 5.37 की पावर 12। ये देखिए संख्या रेखा पे हमने इसको दर्शा दिया। तो इस तरह से बच्चों किसी भी दशमलव वाली संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 11 समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला देखते हैं प्रश्नावली क्या दिया गया है। देखिए बच्चों प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। अर्थात क्या बोला गया है, उत्तरोत्तर आवर्धन अर्थात बड़ा करके संख्या रेखा पर जूम करके संख्या रेखा पर इस संख्या को 3.765 को दर्शाइए। ठीक, तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे देखिए। अभी बच्चों हमने एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ा था कि संख्या रेखा पर किसी दशमलव संख्या को कैसे दर्शाया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, संख्या क्या दी गई है 3.765, इसमें दशमलव के पहले क्या है 3, तो 3 क्या दर्शा रहा है, अर्थात 3 और 3 से एक अधिक क्या होगा 4, अर्थात यह जो दशमलव वाली संख्या है यह संख्या संख्या रेखा पर 3 और 4 के बीच में होगी। तो संख्या रेखा पर हम दो बिंदु ले लेते हैं 3 और, यहाँ पर देखिए संख्या रेखा ये है, संख्या रेखा हमने पढ़ा था क्या होता है, संख्या रेखा पर बीच में 0 होता है, इसके दायां साइड 0 के दायां साइड 1 2 3 इसी तरह से अनंत तक क्या होती हैं, धनात्मक संख्या होती हैं, और बायां साइड -1 -2 इसी तरह से अनंत तक ऋणात्मक संख्या होती हैं। ठीक, अब ये संख्या, इस संख्या को हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो यह संख्या हमने ज्ञात किया किसके बीच में होगी, 3 और 4 के बीच में होगी। तो संख्या रेखा पे हम बिंदु धनात्मक बिंदु 3 और 4 को बड़ा करेंगे। तो देखिए संख्या रेखा पर हमने क्या ले लिया, बिंदु 3 और 4 ले लिया। अब 3 और 4 को 10 भाग में कीजिए, 10 टुकड़ा कीजिए इनके बीच में, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद आ जाएगा 4। इस प्रकार से पहला क्या दर्शाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5, ये देखिए 3.5 यहाँ आ गए, 3.6 3.7 3.8 3.9, इसके बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमें क्या दर्शाना है 3.7, तो देखिए 3.5 यहाँ पे है, 3.6 3.7 3.7 यहाँ पे आएगा। ठीक, यहाँ पर आएगा। अब यह संख्या 3.7 से भी थोड़ा सा अधिक है, अर्थात यह 3.7 और 3.8 के बीच में है। 3.7 और 3.8 को पुनः हम जूम करेंगे, बड़ा करेंगे। ठीक, तो देखिए 3.7 और 3.8 को हमने बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे 3.7 का मतलब है 3.70 से, 3.8 का मतलब है 3.80 से। अब इसको 10 भाग में हम डिवाइड करेंगे, क्या पहला क्या आ जाएगा 3.71 3.72 3.72 73 74 75 76 77 78 79, इस तरह से 3.80 आ जाएगा।
अब हमें क्या दर्शाना है, देखिए 3.765 में 3.7 तक तो हमने दर्शा लिया, अब 3.76 दर्शाना है, अर्थात 3.76 को। तो 3.76 कहाँ पे आएगा, 3.75, 3.76 यहाँ पे आएगा। अब यह 3.76 से भी थोड़ा सा बड़ा है, अर्थात 3.76 और 3.77 के बीच में है। अब इसको हम लोग जूम करेंगे, 3 देखिए 3.76 हमने जूम कर लिया और 3.77 को बड़ा कर लिया, जूम कर लिया। तो इस तरह से 3.76 हमें प्राप्त हो गया, 3.77 प्राप्त हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि हम 0 दशमलव के बाद कोई अंक है तो उसके बाद 0 हम लगा सकते हैं। तो कितना आ गया, 3.760। इसको समझिए आप, इसको आप समझिए 3.770 समझिए। अब 760 और 770 के बीच में 10 भाग कीजिए, तो हमने पहला भाग क्या हो जाएगा, 3.761, 62, 63, 64, 65। यहाँ पे क्या आ गया, 3.765, जिसे हमें दर्शाना था। देखिए 3.765 हमें दर्शाना था, और वह बिंदु क्या है, यह बिंदु है। तो इस तरह से हम इसको संख्या रेखा पे हमने दर्शा लिया, यह हो जाएगा हमारा आंसर। अगला बच्चों देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 की पावर 12 को देखिए, दर्शाइए। ठीक, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए 4 दशमलव किसको हमें दर्शाना है, 4.26 की पावर क्या है, 12 है। इसका मतलब क्या है कि 4.26 बार बार आ रहा है। ठीक, और यहाँ पे बोला है गया है कि इस संख्या को संख्या रेखा पर कितने दशमलव स्थानों तक दर्शाना है, 4 दशमलव स्थानों तक। तो दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3 4, अर्थात दशमलव के बाद 2 6 2 6, यहाँ तक हमें इस संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो पिछले क्वेश्चन में बच्चों हमने पढ़ा था कि संख्या रेखा क्या होती है। ये देखिए संख्या रेखा जिस पर 0 होता है बीच में, 1 2, इसी तरह से आगे। इधर क्या होता है, दायां साइड धनात्मक संख्या होती हैं और बायां साइड -1 -2, इसी तरह से अनंत तक इधर क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। अब यह क्या बोला गया है कि 4.26 बार को हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो यहाँ पे 4, यह संख्या क्या है, 4 और 4 से थोड़ा सा अधिक है, अर्थात यह संख्या 4 और 4 से एक अधिक क्या होगा, 5, 4 और 5 के बीच में है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा संख्या रेखा पे। इस तरह से धनात्मक मान 4 और 5 को हम जूम करेंगे, बड़ा करेंगे। तो हमने देखिए संख्या रेखा पर 2 बिंदु ले लिया, 4 और 5। अब 4 और 5 को आप 10 भाग में विभाजित कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमने 10 भाग में विभाजित कर लिया। अब क्या हमें दर्शाना है, देखिए 4.26 इसे हमें दर्शाना है। तो 4 को तो ये देखिए यहाँ पे 4 आ गया। अब क्या बोला है, 4.2, तो 4.2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4.1 4.2, ये क्या है, 4.2 है। इसके बाद क्या है, यह संख्या 4.2 से भी 4.2 हमें प्राप्त हो गया। आगे क्या होगा, 4.3। ठीक, तो 4.2 और 3 को हम जूम करेंगे। देखिए हमने बड़ा कर लिया, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 4.2 संख्या रेखा पे 1 पॉइंट और 4.3 दूसरी पॉइंट। अब 4.2 का मतलब है 4.20, 4.3 का मतलब है 4.30। तो 20 और 30 के बीच में 3 खंड 10 टुकड़ा कीजिए, 10 भाग में इसको विभाजित कीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा, 4.21, 22, 23, 24, 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4.25। और हमें क्या दर्शाना है, 4.26, तो 4.26 यहाँ पे आएगा। ठीक, और यह संख्या 4.26 से भी थोड़ा सा अधिक है, अर्थात 4.26 और उसके आगे का पॉइंट क्या है, 4.27, इसको हम जूम करेंगे। तो देखिए 4.26, 4.27 को हमने जूम कर लिया। अब इसका मतलब क्या है कि 4 हम इसको मान लेते हैं 260, इसको मान लेते हैं 4.270। अब 260 और 270 के बीच में 10 भाग करेंगे, ये हो गया। अब हमें क्या दर्शाना है, 4.260 के बाद 262, हमें 4.262 दर्शाना है। तो 4.261, 4.262 यहाँ पे आएगा, 4.262 यहाँ पे आएगा। और इससे भी बड़ी संख्या यह है
तो इसके आगे का पॉइंट हम ले लेंगे 4.263, इसको हम जूम करेंगे तो इस प्रकार से आ गया 4.262, 4.263। अब इसको 10 भाग में हम विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम क्या समझेंगे, 4.262 है तो जीरो लगा देंगे, यहाँ पे भी जीरो लगा देंगे। क्या आ गया 4.2620, 4.2630। अब 20 और 30 के बीच में हम 10 टुकड़ों में इसको विभाजित करेंगे तो 10 खंड बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब हमें क्या दर्शाना है, 4.2626 अर्थात 4.2626। तो कहाँ पे आएगा, देखिए 4.2620 है, 21 होगा, 22 होगा, 23 24 25 26, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। क्या आ गया 4.2626 अर्थात 4.2। देखिए बच्चों, दशमलव के बाद अंकों को हम एक एक अंकों को पढ़ते हैं, ठीक, लेकिन हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए प्रयोग किया है कि 4.2626। ये आपको एक्चुअल में पढ़ना है 4.2626, ठीक। तो कहाँ पे आ जाएगा, इस बिंदु पे आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने 4.26 बार अर्थात 4.2626 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर लिया है। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों प्रश्नावली 1.4 किए। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।